हेलो फ्रेंड, जय अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम क्लास 12 का जियोलॉजी का सारा एमसीक्यू करेंगे जो हमें पूरे सिलेबस से आएगा। उसका एमसीक्यू आज हम लोग करेंगे। तो इससे पहले हम बता दूं कि क्लास 12 में हमें 4 ठे अध्याय पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है पेट्रोलॉजी, जिसे हिंदी में सेल विज्ञान कहते हैं। दूसरा का चैप्टर है इकोनॉमिक जियोलॉजी, जिसे हिंदी में आर्थिक भूविज्ञान कहते हैं। और तीसरा का चैप्टर है पैलेंटियोलॉजी जियोलॉजी, जिसे हिंदी में जीवाश्मिकी भूविज्ञान कहते हैं। और चौथा चैप्टर है स्ट्रेटिग्राफी जियोलॉजी, जिसे हिंदी में स्थानांतरण भूविज्ञान कहते हैं। तो चलिए आज का एमसीक्यू हम लोग आपके साथ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है जो 2010 में आया था क्वेश्चन, सेल विज्ञान डॉट डॉट का अध्ययन। सेल विज्ञान में क्या चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रोक। रोक हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, पहला का है। दूसरा का क्वेश्चन है चाल्कोपाइराइड डॉट डॉट एक अयस्क है। चाल्कोपाइराइड किसका अयस्क है? तो इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉपर। कॉपर का अयस्क है। थर्ड क्वेश्चन है मिस्र पिंडाशय डॉट डॉट चट्टान है, जिसे इंग्लिश में कॉन्ग्लोमेरेट कहते हैं। तो कॉन्ग्लोमेरेट एक सेडिमेंट्री रॉक है, जिसे हिंदी में असादी चट्टान कहते हैं। तीसरा का हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है एम्फीबोलाइट एक डॉट डॉट चट्टान है। यह एम्फीबोलाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको हिंदी में केंद्रित सेल बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है चूना पत्थर के अवयव हैं। चूना पत्थर किसके अवयव हैं, यानी कौन सेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। यह सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है सील है एक डॉट डॉट रचना या रूप। यानी जो सील होता है यह किस प्रकार का, मतलब या उसका स्ट्रक्चर होता है? तो ये सील आप लोग पढ़े होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकोर्डेंट। कॉनकोर्डेंट, जिसे हिंदी में अंतर्वेदी अग्नेय कहते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है पादप जीवाश्म डॉट डॉट में पाया जाता है। जो आप लोग पढ़े होंगे, जो दूसरा का चैप्टर में है, जो पादप या इसमें बारे में पढ़ना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर पेट्री फीड वुड हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर पेट्री फीड वुड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है संगमरमर पत्थर में पाया जाता है। जो संगमरमर होता है किस प्रकार का रॉक होता है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हिंदी में केंद्रित सेल बोलते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है नाइन्थ है नाइस नामक संरचना डॉट डॉट नामक चट्टान में पाई जाती है। जो नाइस होता है किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, जिसे हिंदी में केंद्रित सेल बोलते हैं। मेटामॉर्फिक। हम ऐसे ही लिख रहे हैं शॉर्ट में, आप लोग लिख लीजिएगा। इसे वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को लिख लें। और यह क्वेश्चन का पीडीएफ आप लोग पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है।
और वहाँ पर बहुत सारे जियोलॉजी का PDF मिलेगा। तो यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन है, बेसाल्ट एक प्रकार की डॉट डॉट आग्नेय चट्टान है। जो बेसाल्ट होता है किस प्रकार का चट्टान होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सट्रूसिव पार्ट, जो आग्नेय शेल में होता है, जो बहिर्वेदी एक्सट्रूसिव पार्ट होता है, जो बहिर्वेदी चट्टान कहलाता है। 11th नंबर क्वेश्चन है, मतलब सेट 2 हो जाएगा ये। संगमरमर एक डॉट डॉट सेल है। जो संगमरमर है किस प्रकार का सेल है? मेटामॉर्फिक है या इग्नियस है या सेडिमेंट्री है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। इसका करेक्ट आंसर मेटामॉर्फिक रॉक हो जाएगा, जिसे हिंदी में आप लोग जानते होंगे केंद्रित सेल बोलते हैं। हम इसे शॉर्ट में लिखते हैं मेटा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डॉट डॉट सफ़ेद अभ्रक के नाम से जाना जाता है। वाइट माइका इज नोन एज। जो सफ़ेद अभ्रक के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्क्यूट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मॉस्क्यूवाइट। मॉस्क्यूवाइट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट डॉट डॉट का एक प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सील डॉट डॉट आग्नेय भाग का एक रूप है। जो सील है आग्नेय भाग का किस रूप है? कॉनकोर्डेंट है या डिस्कोर्डेंट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कोर्डेंट। डिस्कोर्डेंट नहीं होगा, सॉरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनकोर्डेंट। कॉनकोर्डेंट होगा सील। सी फॉर सील और सी फॉर कॉनकोर्डेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेनाइट के आवश्यक खनिज संगठन डॉट डॉट और डॉट डॉट है। जो ग्रेनाइट होता है उसके लिए जो आवश्यक खनिज का संगठन क्या क्या होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम और सोडियम। जो ग्रेनाइट होता है उसमें पोटेशियम और सोडियम का संगठन होता है। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट में पोटेशियम, पोटेशियम, और सेकेंड में क्या आ जाएगा? सोडियम। अच्छी तरीक़ा से नहीं लिखाई दे रहा है, फिर भी आप लोग लिख लीजिएगा घर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा है, कैल्साइट एक डॉट डॉट खनिज है। कैल्साइट कैसा खनिज है? किस प्रकार का यह कैल्साइट खनिज है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गैंग मिनरल या गैंग मिनरल है। गैंग मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7वां है, भूगर्भ शास्त्र की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। मतलब जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीवाश्मिकी भूविज्ञान कहा जाता है, जिसे हिंदी इंग्लिश में पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइलोबिटा के शरीर का मध्य भाग है। ट्राइलोबिटा के शरीर के मध्य भाग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेड। ट्राइलोबिटा के मध्य भाग को बेड कहते हैं। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, स्तरांतरित विज्ञान में सबसे छोटा सेल इकाई डॉट डॉट होता है। तो इसका भी करेक्ट आंसर बेड हो जाएगा। 10th नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक स्तनधारियों का आगमन डॉट डॉट किस युग में हुआ था? जो आधुनिक जो स्तनधारी है उसका आगमन किस युग में हुआ था, किस पीरियड में? तो इसका शायद ये आप लोग देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट में बताना है। नेक्स्ट सेट में हम लोग देखेंगे
कॉन्ग्लोमेरेट किस प्रकार का सेल है? जो कॉन्ग्लोमेरेट है यह किस प्रकार का सेल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा खनिज तांबा का अयस्क है? मैग्नेटाइट, चाल्कोपाइराइट, बॉक्साइट या पाइरोलूसाइट? जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल्कोपाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम प्रसिद्ध है, सिंहभूम किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला क्षेत्र के लिए, सोना क्षेत्र के लिए, तांबा निक्षेप के लिए या मैग्नीज निक्षेप के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अल्युमिनियम निक्षेप या तांबा निक्षेप। जो सिंहभूम है अल्युमिनियम और तांबा निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें अल्युमिनियम नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तांबा, जिसको इंग्लिश में कॉपर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय सेल का अंतर्वेदी आकार कौन सा है? अग्नेय सेल का अंतर्वेदी आकार कौन सा है? यहाँ पर है ज्वालामुखी द्वार, दूसरा का है सील, तीसरा का है लावा फ्लो, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सील हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर सील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोराइट का आवश्यक खनिज संगठन है। जो डायोराइट है उसके लिए आवश्यक खनिज संगठन क्या है? तो इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन है प्लेजियो कॉलेज, कॉलेजी, आर्थोक्लेज, हॉर्नब्लेंड, बायोटाइट। दूसरा का ऑप्शन है ओगाइट, प्लेजियोक्लेज। थर्ड ऑप्शन है पोटास, फेल्डस्पार या हॉर्न ब्लेंड, बायोटाइट। फोर्थ ऑप्शन है क्वार्ट्ज, आर्थोक्लेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइसोज संरचना पाई जाती है। नाइसोज संरचना किस में पाई जाती है? अग्नेय सेल में, अवसादी सेल में या क्यांत्रित सेल में या अग्नेय एवं क्यांत्रित सेल दोनों में? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रोग। यह क्यांत्रित सेल में नाइसोज संरचना पाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी भूगर्भ विज्ञान का वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। पेट्रोलॉजी में किस प्रकार के अध्ययन किया जाता है? सेल का, जीवाश्म का या सेलों का या रोगों का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोग का, यानी सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेट नेक्स्ट है, जीवाश्म मुरेकस किस वर्ग में आता है? जो जीवाश्म है किस वर्ग में आता है? यह पहला ऑप्शन है लेम्बलिब्रासिया, दूसरा का है सेफालोमोडा, तीसरा का है ट्राइलोबिटा, चौथा है ग्रेस्टपोड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गैस्ट्रोपोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेम्बलिब्रासिया कौचे बनती है? जो लेम्बलिब्रासिया कौचे है किससे बनती है? दो समान वलयों से, दो असमान वलयों से या चार समान वलयों से या चार असमान वलयों से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें है पहला, ये भी आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं, इसमें कमेंट में हम लोगों का आंसर बताइएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा गैंग खनिज है? इनमें से कौन सा गैंग खनिज है? हेमेटाइट, सिलोमेलेन, बॉक्साइट या क्वार्ट्ज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वार्ट्ज। जो क्वार्ट्ज है गैंग खनिज है। अब नेक्स्ट सेट में देखेंगे हम लोग। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर सेट नेक्स्ट में है, कौन से खनिज अल्युमिनियम का अयस्क है? अल्युमिनियम का अयस्क इनमें से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टाइज्ड किस प्रकार का सेल है? जो क्वार्टाइज है यह किस प्रकार का सेल है? इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर क्वार्ट्ज के बारे में पढ़े थे। यहाँ क्वार्ट्ज के बारे में यहाँ देखा था हम लोग। इसमें हम लोग कहाँ देखा था? क्वार्ट्ज था जो किस प्रकार का अयस्क था, जो हमें
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? मेटामॉर्फिक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनबाद प्रसिद्ध है। धनबाद है किस लिए प्रसिद्ध है? सोना निक्षेप के लिए, तांबा निक्षेप के लिए, कोयला निक्षेप के लिए या लोहा निक्षेप के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयला निक्षेप के लिए। यह कोयला के लिए बहुत फेमस है धनबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि वर्तमान भूत की कुंजी है? पहला है चार्ल्स डार्विन, दूसरा का है विलियम स्मिथ, तीसरा का है जेम्स हटन, चौथा है दाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स हटन। आप लोग पढ़े होंगे तो इसे पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान भूविज्ञान का वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? पहला है विभिन्न प्रकार के खनिजों का, दूसरा का है स्तनार्थित सेल का जिसका उद्देश्य पृथ्वी का भूवैज्ञानिक इतिहास को सुलझाना है, थर्ड है भूवैज्ञानिक आयु की पौधे को एवं जीवों को जो भूप्रपट्टी के सेलों में प्राकृतिक विधियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं, और चौथा है अयस्क निक्षेप के लिए। तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जो है भूवैज्ञानिक आयु के पौधे एवं जीवों को भूप्रपट्टी के सेलों में प्राकृतिक विधियों द्वारा सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टोज आकृति में पाया जाता है। जो होता है सिस्टोज आकृति, वो किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? अग्नेय सेल में, औषधि सेल में या केंद्रीय सेल में या अग्नेय एवं केंद्रीय सेल दोनों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रोग में, जिसे हिंदी में केंद्रीय सेल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 7वां है, ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप सेल क्या है? यहाँ पर जो प्रतिरूप है, प्रतिरूप को सेल बोलते हैं। तो यहाँ बोला है ग्रेनाइट के ज्वालामुखी सेल क्या है? रायोलाइट, बेसाल्ट या पेरिडायोट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर रायोलाइट हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय सेल की कौन सी आकृति कॉनकॉर्डेंट भाग नहीं है? इनमें से कौन सा आकृति कॉनकॉर्डेंट भाग का नहीं है? तो हमने क्या जाना था कॉनकॉर्डेंट में? ज़्यादातर सील का उदाहरण देता है, यानी सी फॉर सील और सी फॉर कॉनकॉर्डेंट, ऐसे जानना है हम लोगों को। एस ले होता है यहाँ, लेकिन हमको सी से उच्चारण आ रहा है, तो सी फॉर सील और सी फॉर कॉनकॉर्डेंट। तो इसका यह भाग होता है कॉनकॉर्डेंट सील। सील होता है, डाइक होता है, यहाँ पर दूसरका में दिया है लोकोलिथ और लोपोलिथ। तो जो 8वां होगा उसका उदाहरण हो जाएगा करेक्ट डाइक होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर डाइक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइलोबिटा का शरीर तिरछे ढंग से विभाजित रहता है। जो ट्राइलोबिटा है उसका शरीर तिरछे ढंग से विभाजित रहता है। पहला ऑप्शन है 2 भागों में, दूसरा का है 3 भागों में, और तीसरा का है 4 भागों में, और चौथा है 5 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भागों में, 3 पार्ट्स, बी होगा करेक्ट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, आर्टिकुलेट ब्राकियोपोड कवच के दोनों वलय जुड़े रहते हैं मांसपेशियों द्वारा या दांतों द्वारा, हिंज द्वारा, या ए और सी दोनों द्वारा, यानी मांसपेशियों और हिंज द्वारा। तो जो आर्टिकुलेट होता है ब्राकियोपोड कवच, वो जो होता है ये मांसपेशियाँ और हिंज दोनों द्वारा जुड़े रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला सेट में है, संगमरमर किस प्रकार के सेल से संबंध रखता है? जो संगमरमर है किस प्रकार का सेल का उदाहरण है? इग्नियस, मेटामॉर्फिक या सेडिमेंट्री या इनमें से कोई नहीं? तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग पढ़े होंगे, हमें कमेंट में बताइए।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। दूसरा का क्वेश्चन है, या जादू घोड़ा किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जादू घोड़ा है वो किस प्रकार के खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक निक्षेप या यूरेनियम निक्षेप या कोयला निक्षेप या लोहा निक्षेप? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम निक्षेप, सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खनिज तांबा का अयस्क है? जो इनमें से कौन सा खनिज है जो तांबा का अयस्क है? बॉक्साइड है, हेमेटाइट है, चाल्कोपाइराइड या पिच ब्लेंड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाल्कोपाइराइड। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिपीट किया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निक्षेपण के क्रमों में चट्टानों के निर्माण के अध्ययन को डॉट डॉट कहते हैं। कोई भी चीज़ को जब निक्षेपण किया जाता है तो उसमें जो चट्टानों का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? सेल विज्ञान या जीवाश्म विज्ञान या स्तरांतरित विज्ञान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर स्ट्रोटिग्राफी हो जाएगा, स्तरांतरित भूविज्ञान, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइसोज तथा ग्रेनुलोज आकृति किसमें पाई जाती है? अग्नेय सेल में या अवसादी सेल में या केंद्रीय सेल में या डी है पहला दूसरा दोनों? और इसमें कौन होगा? जो होता है नाइसोज और जो होता है एक ग्रेनुलोज आकृति होता है वो किस प्रकार के सेल में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय कयांतरण के कारण निम्न में से कौन सा सेल बनता है? मतलब जो प्लूटोनिक होता है मेटामॉर्फिज्म, ये किस कारण से सेल में बनता है? ग्रेनुलाइट के कारण या संगमरमर के कारण या जीनियस के कारण या क्वार्टाइजन के कारण? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनुलाइट। इसका करेक्ट आंसर ग्रेनुलाइट हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्लेसर निक्षेप के रूप में पाया जाने संभव है? जो इनमें से कौन सा है जो प्लेसर निक्षेप के रूप में मतलब पाने जाने की संभावना है? पेट्रोलियम या गोल्ड, यहाँ पर है नेचुरल गैस या डी है कोयला? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गोल्ड। गोल्ड में यह पाया जाता है संभावना, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्मीभवन के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे के अवशेष किसमें परिवर्तन होते हैं? अश्मीभवन के कारण जीव जंतु तथा पेड़ पौधे का अवशेष किसमें यहाँ पर परिवर्तित होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनरल्स में, खनिज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं आज का MCQ। 9th नंबर क्वेश्चन है, भू आकृति आधार पर भारतीय प्रायद्वीप को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 भागों में। 2 या 3 इसमें दूसरे में कन्फ्यूज चला है, 2 या 3, ये भी आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तर के अनुरूप अनुस्तरी अंतर्वेदी आकृति के आग्नेय चट्टान को क्या कहते हैं? पहला है डाइक, दूसरा का है बैथोलिथ, तीसरा का है सील, चौथा है फैकोलिथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सील। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अगला सेट है, सेलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सेलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सेल की भूविज्ञान, स्तरांतरित भूविज्ञान, जीवाश्म भूविज्ञान, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डोलोराइट डॉट डॉट सेल का एक उदाहरण है। पहला अवसादी सेल, दूसरा का अग्नेय सेल, तीसरा का कयांतरित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो डोलोराइट होता है वो होता है इग्नियस रॉक का उदाहरण। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा इग्नियस रॉक। थर्ड क्वेश्चन है,
पाइरोलूसाइट डॉट डॉट एक अयस्क है। लोहा का, तांबा का या मैग्नीज का या मैग्नीशियम का। तो जो पाइरोलूसाइट होता है वो होता है मैग्नीशियम का। मैग्नीज का जो होता है मैग्नीशियम का होता है अयस्क। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? मैग्नीज या मैग्नीशियम। देख लीजिएगा आप लोग, दो गो होगा इसमें से, ये भी हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोडरमा जिला डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। कोडरमा जिला किसके लिए प्रसिद्ध है? पहला है केओलिन, दूसरा का है अभ्रक, तीसरा का है चूना पत्थर, चौथा है लोहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइका यानी अभ्रक। कोडरमा अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा CuFeS2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी अवधि इकाई है? यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से कौन सा सबसे पुराना इकाई है? ईरा, पीरियड, इपोच या एज? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरा। इसे हिंदी में महाकाल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान अध्ययन के नज़दीकी संबंध डॉट डॉट से है। जीवाश्म विज्ञान किससे नज़दीकी संबंध है? रसायन विज्ञान से या भौतिक विज्ञान या प्राणी शास्त्र जिसे इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, भू रसायन जिसे इंग्लिश में जियो केमिस्ट्री कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महत्व के कोयला निक्षेप डॉट डॉट चट्टानों में पाया जाता है। जो होता है आर्थिक महत्व के लिए कोयला निक्षेप किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? पहला है आर्चियन, दूसरा का है विंध्यान, तीसरा का है लोअर गोंडवाना, चौथा है नॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोअर गोंडवाना। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोअर गोंडवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है? इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है? पहला है ट्राइलोबिटा, दूसरा का है गैस्ट्रोपोडा, तीसरा का है ब्राकियोपोडा, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राइलोबिटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो अगला सेट में है, जीवाश्मों के अध्ययन भूगर्भशास्त्र की किस शाखा में करते हैं? जीवाश्म का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? शैलकी भूविज्ञान में या जीवाश्म भूविज्ञान या स्तरांतरित भूविज्ञान या भू आकृति विज्ञान? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीवाश्म भूविज्ञान जिसे इंग्लिश में प्लेंटियोलॉजी कहते हैं। सी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, संगमरमर किस प्रकार का सेल है? जो संगमरमर है किस प्रकार का सेल है? औषधि, अग्नेय, क्रियांत्रित या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग पढ़े होंगे कि जो संगमरमर होता है यानी मार्बल जो हमारा बना है एक चूना पत्थर से। तो यहाँ पर संगमरमर है। संगमरमर आप लोग जान रहे होंगे कि किस प्रकार का अति से बना होगा। तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसमें ऑप्शन है थर्ड। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्युमिनियम के अयस्क खनिज को क्या कहते हैं? अल्युमिनियम के जो अयस्क खनिज को क्या कहते हैं? पाइरोलूसाइट या बॉक्साइट या हेमेटाइट या पैराइट? तो इसमें जो अयस्क है अल्युमिनियम का, एक दिया था बॉक्साइट अल्युमिनियम का अयस्क होता है, और इसका भी नाम होता है जो इसमें क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के नोआमुंडी डॉट डॉट निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। नोआमुंडी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। ए होगा करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र डॉट डॉट है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा Fe3O4। ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पृथ्वी के चंद्रमा की उत्पत्ति किस काल में हुई है? तो इसमें पहला ऑप्शन है कार्बोनल फेस, दूसरा का है माओसीन, तीसरा का है क्रिटिशियन और चौथा है प्लाओरीसीन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होने की संभावना है। इसे भी कमेंट में छोड़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक भूविज्ञान की शाखा से किस अध्ययन किया जाता है? जो आर्थिक भूविज्ञान की शाखा से किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? अयस्क खनिज का या चट्टानी खनिज का या पर्वत का या ग्लेशियर का? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और मिनरल, यानी ए अयस्क खनिज। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रासाइट बिटुमिनस किसके प्रकार है? तो आप लोग ये साइंस में भी पढ़े होंगे या 10th क्लास में जो SST में था, यह एंथ्रासाइट बिटुमिनस एक कोयल का प्रकार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के जादू घोड़ा किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? जो हमारे झारखंड में है जादू घोड़ा, वो किस प्रकार के निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है? लोहा निक्षेप के लिए या तांबा निक्षेप के लिए या रेडियो एक्टिव खनिज के लिए या मैग्नी निक्षेप के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी रेडियो एक्टिव खनिज निक्षेप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन से महत्वपूर्ण पौध जीवाश्म है, यानी इम्पोर्टेंट प्लांट फॉसिल? निम्न में से कौन सा इम्पोर्टेंट प्लांट फॉसिल है? पहला ऑप्शन है केलीमीन, दूसरा का है आर्का, तीसरा का है गेंगा पोटेरिस, चौथा म्यूरेकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आर्का, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेट है जो केवल हिंदी में दिया गया है बिना ऑप्शन का, यह है पहला है भूगर्भ शास्त्र की कौन सी शाखा में शैलों का अध्ययन किया जाता है? किस शाखा में शैलों का अध्ययन किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी पेट्रोलॉजी कह रहा है, इसका इंग्लिश शब्द है किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर पेट्रोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपल मार्क्स किस तरह के सेल पर मिलता है? जो यहाँ पर रिपल मार्क्स है किस प्रकार के सेल पर मिलता है? या औषधि सेल या अग्नेय सेल या मेटामॉर्फिक सेल? इसमें ये कह रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कोडरमा प्रसिद्ध है। जो कोडरमा है हमारे झारखंड में किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइका, यानी कि अब्रक। अब्रक के लिए कोडरमा फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चौथा है प्रोटोजोइक महायुग की समय अवधि लगभग कब से कब थी? जो प्रोटोजोइक था उसका समय अवधि कितना से कितना वर्ष में था? ये भी क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पांचवा है वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है उन्हें क्या कहते हैं? यह कह रहा है वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का उपयोगी समावेश रहता है उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और मिनरल। इसका करेक्ट आंसर पांचवा हो जाएगा और मिनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो छठा है चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र संगठन निम्न में से कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया है, यहाँ पर है चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र। तो चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र होता है CU से होता है CuFeS2 जो चाल्कोपाइराइट का रासायनिक सूत्र है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइलोबिटा का मध्य भाग डॉट डॉट के नाम से जाना जाता है। नवा क्वेश्चन है, जो ट्राइलोबिटा के मध्य भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेट्रीफिडेक्सन। पेट्रीफिडेक्सन जो पेट्रीफिडेक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कोयला निक्षेप के लिए सेल समूह में मिलता है। तो झारखंड में जो कोयला निक्षेप के लिए किस समूह में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो 10 नंबर है, गोंडवाना हो जाएगा करेक्ट आंसर, गोंडवाना। और जो यहाँ पर 9th नंबर क्वेश्चन था, ट्राइलोबिटा के मध्य भाग को डॉट डॉट किस नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलाबे बल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गलाबे बल। जो 9th का हो जाएगा गलाबे बल। यहाँ पर जो 9th है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गलाबेलल, गलाबेलल, जो ट्राइलोबिटा के मध्य भाग रहता है। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट सेट का है, डोलोराइट डॉट डॉट सेल का एक उदाहरण है। जो डोलोराइट है किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? औषधि, अग्नेय या केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो जो डोलोराइट है वो हो जाएगा एक, मतलब डोलोराइट इसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में कहा जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जाम्पल इग्नियस रॉक हो जाएगा। इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, पाइरोलुसाइट डॉट डॉट का एक अयस्क है। जो दो पाइरोलुसाइट है किस का अयस्क है? आयरन का है या कॉपर का है या मैग्नीज का है या गोल्ड का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मैग्नीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, कोडरमा जिला डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। ये अभी क्वेश्चन तुरंत आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? लॉ ऑफ सुपरपोजिशन वाज प्रोपोज्ड बाय। जो अध्यारोपण का जो सिद्धांत है किसने दिया था? पहला है जेम्स हटन, दूसरा का है दाना, और तीसरा का है होम्स, और चौथा है केंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हम लोग कमेंट में आप लोग बताइएगा। चौथा को जो दिया है होमवर्क में, इसे कमेंट में आप लोग बताइएगा। चालकोपेराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो अभी यही क्वेश्चन आया था। ऑप्शन होगा यहाँ पर CuFeSO4 या CuFeS2 या FeCr2O4 या D Fe3O4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी सबसे बड़ी अवधि इकाई है? ये भी क्वेश्चन दूसरा का सेट में था। पहला है ईरा, दूसरा का है पीरियड, तीसरा का है स्पोज, चौथा है एज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ईरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्म विज्ञान का अध्ययन का नज़दीकी संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। जो जीवाश्म विज्ञान है का अध्ययन किस नज़दीकी के संबंध से है? पहला है केमिस्ट्री, दूसरा का है फिजिक्स, तीसरा का बायोलॉजी, चौथा है जियो केमिस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में बघ पहाड़ी के लिए प्रसिद्ध है। जो बघ पहाड़ी के लिए कौन से खनिज प्रसिद्ध है? आयरन, बॉक्साइट या कॉपर या मैग्नीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का नोवा मंडी निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है। ये भी क्वेश्चन बहुत ही रिपीट किया गया है। तो नोवा मंडी किस लिए प्रसिद्ध है? लोहा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से पादप जीवाश्म है? पादप जीवाश्म निम्न में से कौन सा है? पहला है केलीमीन, दूसरा का है आर्का, तीसरा का है गेंगाम पेट्रेस, चौथा है म्यूरेकस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर
शायद मुरेकस होगा। देख लीजिएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्लोमेरेट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? जो कांग्लोमेरेट है यह किस प्रकार के सेल का उदाहरण है? पहला है अवसादी सेल, दूसरा का है अग्नेय सेल, तीसरा का है केंद्रीय सेल। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है और ये आज का लास्ट सेट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा, यानी इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉक्साइट एक प्रकार का डॉटेड अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो इसका करेक्ट आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है यह दूसरा का है, बॉक्साइट का अयस्क है, तो बॉक्साइट का अयस्क एल्युमिनियम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर एल्युमिनियम होगा। थर्ड क्वेश्चन है, ग्रेनाइट के ज्वालामुखी प्रतिरूप सेल क्या है? वोल्केनो इक्विवेलेंट ऑफ ग्रेनाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला है ऑप्शन पेरिडोटाइट, रायोलाइट या बेसाल्ट या ट्रेचाइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रायोलाइट, बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान भूत की कुंजी या कथन किन महोदय ने दिया हुआ है? चार्ल्स डार्विन, जेम्स हटन, विलियम स्मिथ या दाना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक आकृति आग्नेय चट्टानों की कौन सी भाग में मिलती है? जो डाइक होता है कौन से भाग में मिलता है? डिस्कोडेंट, कॉन्कोडेंट या बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिस्कोडेंट, डी फॉर डाइक, डी फॉर डिस्कोडेंट, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाश्मों के अध्ययन भूगर्भ शास्त्र की किस शाखा में करते हैं? शैलिकी विज्ञान, स्तनातीत भूविज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेंटियोलॉजी, यानी कि प्लेंटियोलॉजी जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजन या छाद सेल अच्छे सूचक हैं। जो गोसन होता है और कैपरोक इज गुड इंसुलेटर ऑफ उच्च उष्ण जलीय निक्षेप के या प्लेसर निक्षेप के या अवशिष्ट निक्षेप के या द्वितीय सल्फाइड निक्षेप के। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंडरी सल्फाइड, यानी द्वितीय। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है? इनमें से कौन से महत्वपूर्ण सूचक जीवाश्म है? पहला है केलिमीन, दूसरा का है आर्का, तीसरा का है गिगाम्फोस्ट्रीन, चौथा है मुरेकस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये भी हमें कमेंट में आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइलोबाइट का शरीर तिरछे ढंग से कितने भागों में विभाजित रहता है? पहला है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 भागों में, 3 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमी भवन के कारण पेड़ पौधे एवं जीव जंतु के अवशेष किस में परिवर्तित होते हैं? पहला कोयला में या दूसरा का शिला में, तीसरा का खनिज में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोयल में। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। कोयल में जो होता है अश्मी भवन के कारण पेड़ पौधे अवशेष के रूप में परिवर्तन होते हैं, कोयल के रूप में। तो दोस्तों ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर देना, ताकि हमारा वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।